सल्तनत उस्मानिया के 18वें सुल्तान इब्राहिम अव्वल 1615 से 1648 थे, जिन्हें उनकी गैर मुस्तहकम ज़हनी हालत और कमज़ोर हुक्मरानी की वजह से इब्राहिम दीदा भी कहा जाता है। इन्होंने 1640 से 1648 तक हुकूमत की। उनकी हुक्मरानी का दौर दाखिली बदइंतज़ामी, दरबारी साजिशों और सियासी बहरानों से भरपूर था। ताहम उनकी वालिदा कौसम सुल्तान ने इब्तिदा में सल्तनत के मामलात संभाले और हुकूमती इस्तेहकाम बरकरार रखने की कोशिश की। इब्राहिम 5 नवंबर 1615 को इस्तंबुल में पैदा हुए। वो सुल्तान अहमद अव्वल और कौसम सुल्तान के बेटे थे। उनका बचपन कसरत तोपकापी में गुजरा, जहाँ उस्मानी रिवायत के मुताबिक शहजादों को क़फ़क़ुस में रखा जाता था। ये कैदखाना नुमा माहौल तख्त के वारिस शहजादों को मुमकिना ख़तरात से बचाने के लिए बनाया गया था, लेकिन इस कैद के असरात अक्सर उनकी ज़हनी और जिस्मानी सेहत पर मनफी पड़ते थे। इब्राहिम ने अपनी जवानी उसे कैद में गुजारी और तवील अरसे तक तन्हाई और दबाव ने उनकी ज़हनी हालत को शदीद मुतासिर किया। वो सल्तनत के मामलात से बिल्कुल नावाकिफ़ थे और हुकूमती उमूर संभालने के लिए तैयार नहीं थे। 1640 में मुराद चहारम के इंतकाल के बाद इब्राहिम तख्त नशीन हुए। मुराद चहारम ने अपनी वफ़ात से पहले तमाम भाइयों को कत्ल कर दिया था ताकि इक़्तिदार के लिए मुमकिना ख़तरात को ख़त्म किया जा सके, लेकिन इब्राहिम को उनकी ज़हनी हालत के बाइस ज़िंदा छोड़ दिया गया। तख्त नशीनी के वक्त इब्राहिम खौफ और शक में मुब्तला थे और यकीन नहीं कर रहे थे कि इन्हें वाकई सुल्तान बनाया जा रहा है। इब्राहिम अव्वल का दौरा हुकूमत इंतशार, दरबारी साजिशों और बदइंतज़ामी की अक्कासी करता है। वो एक गैर मुस्तहकम ज़हनी हालत के साथ हुक्मरान बने और दरबार के अमरा और वज़रा ने उनकी कमज़ोरियों का भरपूर फ़ायदा उठाया। उनके दूर के अहम पहलू दर्ज झैल हैं। इब्राहिम के इब्तिदाई दौर में उनकी वालिदा कौसम सुल्तान ने सल्तनत के मामलात संभाले। वो एक तजुर्बाकार और बाअसर शख्सियत थीं, जिन्होंने दरबार की सियासत में महारत हासिल की थी। ताहम दरबार की अंदरूनी साजिशों और यनीचरी की मदाखलत ने उनके इख्तियार को महदूद कर दिया। इब्राहिम की गैर मुस्तहकम क़यादत ने दरबार को साजिशों का मरकज़ बना दिया। वज़रा और दरबारी अमरा ने अपनी मर्ज़ी से हुकूमती फ़ैसले किए और सल्तनत के वसाइल को बेदर्दी से लूटा गया। इब्राहिम के दौर में सल्तनत शदीद माली बहरान का शिकार हो गई। दरबारी अशराफिया की अयाशीवा और बदनवानी ने ख़जाने को खाली कर दिया और अवाम पर टैक्सों का बोझ बढ़ा दिया गया। इन पॉलिसियों ने सल्तनत में बेचैनी और बगावतों को जन्म दिया। इब्राहिम अव्वल के दौर में सल्तनत की फ़ौजी ताकत कमज़ोर हो गई। यनीचरी दस्तों की नाअहल और दरबार की दाखिली कशमकश के बाइस सल्तनत को सफ़वी सल्तनत और यूरोपीय रियासतों के साथ जंगों में नाकामी का सामना करना पड़ा। इब्राहिम की ज़ाती ज़िंदगी और अजीब वाओ गरीब रवैये उनके दौरा हुकूमत का एक नुमाइं पहलू थे। वो गैर मामूली हद तक ऐश-व इशरत के दिलदादा थे और सल्तनत के ख़जाने को अपनी ज़ाती ख्वाहिशात पर खर्च करते रहे। उनकी ज़हनी हालत ने उनके फ़ैसलों को गैर मुतवाज़िन और नाकाबिल पेशगोई बना दिया। 1648 में सल्तनत की बिगड़ती हुई हालत और अवामी गम व गुस्से के बाइस यनीचरी ने इब्राहिम के ख़िलाफ़ बगावत कर दी। उलमा और वज़रा ने भी उनकी मज़ूली के हक़ में फ़ैसला किया। इब्राहिम को तख्त से हटाकर कैद कर दिया गया और इनके बेटे मोहम्मद चहारम को सुल्तान मुकर्रर किया गया। 8 अगस्त 1648 को इब्राहिम को कैद में गला घूंट कर कत्ल कर दिया गया। उनकी मौत एक अलमिया थी जो उस्मानी शाही निज़ाम की पेचीदगियों और कमज़ोरियों को ज़ाहिर करती है। इब्राहिम अव्वल की ज़हनी हालत उनकी तमाम ज़िंदगी पर असरअंदाज हुई। तन्हाई, दबाव और कैद की ज़िंदगी ने उनकी शख्सियत को मुतासिर किया, जिसकी वजह से वो हुकूमती मामलात संभालने के काबिल ना थे। उनकी शख्सियत को जदीद तारीख़ दान एक टूटे हुए और गैर मुतवाज़िन हुक्मरान के तौर पर देखते हैं। इब्राहिम अव्वल की हुक्मरानी सल्तनत उस्मानिया के ज़वाल के असबाब में से एक थी। उनके दौर में 1. सल्तनत की मईशत कमज़ोर हो गई। 2. दरबार साजिशों का मरकज़ बन गया। 3. अवाम और फ़ौज में बेचैनी बढ़ गई। इब्राहिम अव्वल की ज़िंदगी और हुक्मरानी उस्मानी तारीख़ के एक पेचीदा और अफसोसनाक बाब की अक्कासी करती है। उनका दौर दाखिली बहरानों, सियासी साजिशों और ज़हनी अदम इस्तेहकाम का अहद था। उनकी मौत सल्तनत की हुकूमती खामियों और शाही रिवायत के मनफी असरात की निशानदही करती है।